अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बहुत ही आम मसले पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मसला जिससे तकरीबन हर कोई कभी न कभी गुजरता है, कमर का दर्द। लेकिन बात सिर्फ दर्द की नहीं, बल्कि उसके एक ऐसे हल की है जो शायद रिवायती तरीकों से थोड़ा हटकर है। देखें, कमर दर्द ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस एक दिन हुई और ख़त्म हो गई। अक्सर लोगों के लिए ये एक ना ख़त्म होने वाली कहानी बन जाती है, एक मुसलसल परेशानी जो रोज़मर्रा के कामों को भी मुश्किल बना देती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका मुस्तकिल हल क्या है? तो चलें सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दर्द आखिर शुरू कहाँ से होता है, इसकी जड़ क्या है। जो मालूमात हमारे पास हैं वो कुछ बहुत ही बुनियादी वजूहात की तरफ इशारा करती हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात यह है कि ये दर्द अक्सर कोई हादसा नहीं होता। ये अचानक नहीं आ जाता, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता बनता है, हमारी रोज़मर्रा की आदतों से, हमारे कामकाज के तरीक़ों से, और इस जिस्मानी दबाव का नतीजा होता है जो हम अनजाने में खुद पर डालते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमारा लाइफस्टाइल, घंटों एक ही जगह बैठे रहना, खासतौर पर गलत पोजीशन में, ये सीधा सीधा रीढ़ की हड्डी पर बोझ डालता है। फिर आती है जिस्मानी कमजोरी। अगर हमारे पट्टे, खासतौर पर कोर मसल्स, कमजोर हों तो वो कमर को सपोर्ट ही नहीं कर पाते। और हाँ, भारी वजन गलत तरीके से उठाना, वो तो जैसे दावत देना है कि आओ और मेरी कमर में दर्द शुरू कर दो। तो ये सब चीजें मिलकर ना इस पुराने दर्द की बुनियाद रखती हैं। ठीक है, तो वजूहात तो समझ में आ गई। अब सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है। यहाँ पर हमारे सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविया आता है, एक अलग सोच जो इलाज के रिवायती तसव्वुर से हटकर है। और वो मुख्तलिफ ज़ाविया है होम्योपैथी का। अब इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो बड़ा दिलचस्प है। ये कहता है कि भाई, सिर्फ दर्द को दबाना हल नहीं है, असल काम तो ये है कि उस वजह को पकड़ा जाए, उस जड़ तक पहुंचा जाए जहां से ये सारा मसला पैदा हो रहा है, और उसे ठीक किया जाए। और यही सबसे बुनियादी फ़र्क है, अलामात का इलाज मुकाबला जड़ का इलाज। यानी क्या हम सिर्फ पत्ते झाड़ रहे हैं या फिर मसले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इलाज के पूरे तरीके पर ही सवालिया निशान लगा देता है। ये एक जुमला उस पूरी सोच का निचोड़ है कि तवज्जो अलामात को दबाने पर नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ को ख़त्म करने पर है। बिल्कुल साफ बात है। मकसद ये नहीं कि दर्द की गोली खाकर कुछ देर के लिए भूल जाएं। मकसद ये है कि वो हालत ही ख़त्म कर दी जाए जिसकी वजह से बार बार दर्द उठता है। तो अब जरा इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ रिवायती तरीका है जो कहता है कि दर्द हो रहा है, ठीक है, ये दवा लो, दर्द दब जाएगा, यानी अलामात पर फौरी काम किया जाए। दूसरी तरफ ये होम्योपैथिक सोच है जो कहती है कि नहीं, रुको, पहले ये देखो कि ये दर्द हो क्यों रहा है, उस बीमारी की जड़ को तलाश करो और उसे ख़त्म करो। ये इलाज के दो बिल्कुल अलग अलग फ़लसफ़े हैं। तो सवाल यह है कि अगर जड़ से इलाज किया जाए तो इसके फ़ायदे क्या हैं, ये पायदार हल हमें देता क्या है। चलें देखते हैं। देखें, इस तरीके के 3 बड़े फ़ायदे बताए गए। एक तो ये कि ये आसान है, दूसरा ये कि ये मौसर है, यानी काम करता है, और तीसरा और शायद सबसे अहम ये कि ये महफूज है, मतलब इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या मनफी असरात का ख़तरा नहीं होता। तो बात सिर्फ कमर दर्द की नहीं रही। अब यह बहस हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है, और वो है मुकम्मल तंदुरुस्ती का तसव्वुर। क्योंकि असल मकसद तो सिर्फ एक तकलीफ से छुटकारा पाना नहीं है ना। असल मकसद तो यह है कि इंसान अंदर से मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस करे। और ये जुमला इस बात को बेहतरीन तरीके से बयान करता है। जिस्मानी तंदुरुस्ती की बहाली के लिए एक महफूज तिब्बी नुक्ता नज़र, यानी फोकस किसी एक बीमारी पर नहीं, बल्कि पूरे जिस्म को उसकी असल फितरी सेहतमंद हालत में वापस लाने पर है। तो आखिर में एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या वाकई सेहतमंद होने का असल रास्ता यही है कि बीमारी की जड़ का इलाज किया जाए? क्या सिर्फ अलामात को दबाते रहना एक तरह से खुद को धोखा देना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी सेहत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।